एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ये 10 मुकुट आखिर क्यों लाए हैं? मेरा बेटा जो है ना जी, अरे उन्हीं वाह, से मिला। हाँ, 2 से 2.5 किलो के आसपास ये मुकुट है। जो चांदी का पहले से भी चांदी का मुकुट था, ये कम का था, ये लगभग 1 सवा किलो का था, लेकिन आज 2.5 किलो का चल रहा है माँ के पास। तो माँ तो प्रसन्न हो जाएगी ना उससे? माँ तो हरदम प्रसन्न, जब प्रसन्न थी तब इनके हाथ से ली। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े भाग्यवान हैं, वो भाग्यशाली हैं कि माँ अपने मस्तक पे इनको बिठा रही है। ये 10 महाविद्या काली माँ के लिए है। अच्छा। तो मेन मुकुट माँ काली के लिए और हाँ। 10 महाविद्या रूप में हैं। जी। तो 10 काली माँ को जो है उनको मुकुट चढ़ाने आए हैं। माँ का पहला जो मुकुट चांदी का है चढ़ा हुआ है, वो आज उतरेगा। और दूसरा जो नया चांदी का मुकुट है, प्रभात चंद्र दास जी जो घना से आए हुए हैं पश्चिमी अफ्रीका से, उनके ओर से माँ के को मुकुट अर्पित किया जाएगा, माँ के सर पे मुकुट लगाया जाएगा। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अनुसार अगर शास्त्र के नियमानुकूल और कुछ बना है तो यह काली मंदिर में माँ की स्थापना हुई है। दिखिए आपको कान का पहनेंगी, कान। अच्छा, कान में। हाँ, नाक देख देख लीजिए। तो बदलाएगा ना, वो तो अब पुराना हो गया और ना, नाक आप- वाला भी तो चेंज होगा ना। अच्छा। वो भी तो चेंज होगा, नाक वाला भी चेंज। माँ को हम मुकुट अर्पित नहीं किए हैं, माँ हमको चुनी है। अच्छा अच्छा, देने के लिए। हाँ जी, तो क्या लगता है सर, ऐसे ही माँ का सेवा करते रहना हाँ, है? ख्याल आया माँ के कारण, और फिर ख्याल आया वो चुनी हमको, नहीं तो माँ को देने वाले तो बहुत भागते हैं। अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका घना से यहाँ पहुँचना, मैं सभी का आने जाने में इनके 5-10 लाख रुपया टिकट लगे होंगे, और ये माँ के मुकुट 10 महाविद्या के मुकुट चढ़ाने यहाँ पहुँचे हुए हैं। विदेश से चलकर एक ऐसे भाग जो आज आप देख सकते हैं कि ट्रे में कुछ मुकुट लिए हुए हैं, और ये विदेश से चलकर आए हैं, वेस्ट अफ्रीका, और वहाँ पे एक घाना, तो वहाँ से चलकर ये आए हुए हैं। इनके हाथों में यानी कि आप देख सकते हैं कि मुकुट, और एक बड़ा सा मुकुट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मुकुट आखिर क्यों लाए हैं? तो इसका भी कुछ वजह होगा। तो सर है, तो इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर 10 मुकुट लाने का क्या वजह है। इस यानी कि बिहार के रक्सौल में विख्यात काली मंदिर में ये आए हुए हैं। ये मुकुट आप देख सकते हैं कि कितना भारी भरकम, यानी कि हमको लग रहा है कि ये 2 से 2.5 किलो के आसपास होना चाहिए। जिस तरह का वजन है, 2 आदमी लगे हैं उठाने में, और आप देख सकते हैं कि 2 आदमी यानी पति और पत्नी, और साथ में बच्चे भी हैं, और सारे लोग हाथ लगाए हुए हैं, यानी कि भारी ये मुकुट है। विदेश से चलकर ये मुकुट आखिर इसका क्या वजह है सर? 10 लाए हुए हैं सर आज। ये 10 महाविद्या काली माँ के लिए है। अच्छा। तो मेन मुकुट माँ काली के लिए और हाँ। 10 महाविद्या रूप में हैं। जी। तो 10 काली माँ को जो है उनको मुकुट चढ़ाने आए हैं। जी। और एक इच्छा थी, माँ को याद आई, हम लोग को चुने। हाँ, तो सर आपको कब ऐसा लगा कि हाँ माँ के लिए मुकुट देना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए? हम मंदिर में तो आ रहे हैं 2015 दिसंबर से। जी। और उस समय में इसी के अब लिए आप- आए थे। जी जी। अब तो 8 साल हो गया। हाँ, तो कैसा लग रहा है सर, आज ये मुकुट आप माँ को अर्पित कीजिएगा, माँ के सर पे आज ये मुकुट लगा देना है, तो कैसा लग रहा है सर आज? अचानक से मन में इच्छा हुआ। मैडम क्या नाम है आपका? ऋतु दास। अच्छा, ऋतु दास जी, कैसा लग रहा है मुकुट आज माँ को अर्पित किए करना है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे माँ के पास भी हम सर को लेके चलते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मुकुट को ले जाने का कार्य किया जा रहा है। माँ के समीप ये मुकुट जाएगा, और वहाँ पे आज प्रभात चंद्र दास जी हैं जो विदेश से चलकर इस मुकुट को लाए हैं, और ये मुकुट आज माँ के सर पर यानी कि लग जाएगा आज, और सर ही अपने हाथों से मुकुट माँ को पहनाने वाले हैं, और माँ के समीप बस पहुँचने वाले हैं। और बस अब माँ के समीप हम लोग आ गए हैं, और यही है 10 मुखी माँ जहाँ पे विराजमान है। और भारत का पहला 10 मुखी माँ जब स्थापित हुआ था, भारत का पहला था। अंदर आइए, ऐसे में बिहार का
काफ़ी विख्यात ये काली मंदिर, और यहाँ पे दशमुखी माँ यानी कि पूरी तरह से विराजमान है, और यही वो दशमुखी माँ हैं। और काफ़ी भव्य तरीके से मुकुट माँ पहनी हुई हैं, लेकिन शायद ये काफ़ी भारी भरकम 2 से 2.5 किलो के आसपास ये मुकुट है, और आज माँ को अर्पित किया जाएगा। माँ को गुरुजी चढ़ाएंगे या सर आपको चढ़ाना है इसको? माँ की इच्छा हुई, हम लेके आए और हम चढ़ाए, गुरु जी चढ़ाए। तो बात चाहेंगे बराबर है। कि जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो काली मंदिर के पीठाधीश्वर हैं वो समीप आ चुके हैं, और गुरुजी आ चुके हैं और मुकुट के पास आ चुके हैं गुरुजी, और जो प्रक्रिया होगी वो गुरुजी करेंगे। और ये आप यहाँ पर 10 मुकुट, और आप देख सकते हैं कि ये 10 मुकुट है, और माँ के और यहाँ पे पूजा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मुकुट का भी पूजा होगा, और मुकुट पूजा करने के बाद ही माँ को अर्पित किया जाएगा, उनके सर पे मुकुट लगाया जाएगा। और गुरुजी हैं उनके समक्ष, और पंडित जी जो काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में हैं और पूजा अर्चना करा रहे हैं। नमः नमोदि के भारतवर्ष भारतखंड आर्यावर्त पूरे विधि विधान और पूरे श्रावण मास कृष्ण पक्ष वैदिक तो उच्चारण के साथ मुकुट का पूजा अर्चना किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि के माध्यम से प्रकाश से सकल परिवार से श्री काली देवी चांदी मुकुट दान काली देवी अहं ओम वस्त्रम समर्पयामि श्री काली देव्यै भ्यो वस्त्रम समर्पयामि श्री काली देव्यै भ्यो नमो श्रीलक्ष्मी देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत होस्लस्य रसेन विश्वेश्वरी पाहि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे उच्चारण के साथ, और जो चांदी का मुकुट है उसका पूजा किया जा रहा है यहाँ पे, जो माँ को आज अर्पित किया जाएगा। और यहाँ पे जो गुरुजी हैं वो भी उनके समक्ष। ओम इदम इदम समर्पयामि श्री काली देव्यै भ्यो इदम इदम समर्पयामि श्री काली देव्यै भ्यो नमो तीर्थवर्जल साचि। माँ का पहला जो मुकुट चांदी का है चढ़ा हुआ है वो आज उतरेगा, और दूसरा जो नया चांदी का मुकुट है प्रभात चंद्र दास जी जो घना से आए हुए हैं पश्चिमी अफ्रीका से, उनके ओर से माँ के को मुकुट अर्पित किया जाएगा। माँ के सर पे मुकुट लगाया जाएगा, और इनसे जितना लगेगा वो लगाएंगे, और अन्यथा हम लोग लगा पाएंगे। इनकी हाइट थोड़ी कमी है, हाइट थोड़ा कम है, इसलिए लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन पहले मैं प्रयास करूँगा यही लगाएं। ऐसे प्रभात चंद्र दास जी हैं। ये जो मुकुट ये जो दिए हुए हैं ये 10 मुकुट लाए हुए हैं। तो इस तरह के भक्त को क्या आप कहेंगे गुरुजी, क्या इस तरह के भक्ति भी होती है गुरुजी? देखिए, माँ तो एक ही है आज जगत जननी, लेकिन 10 दिशा की देवी है, और 10 दिशा में उनका एक एक अलग अलग स्वरूप है। उस स्वरूप का ही 10 महाविद्या कहा जाता है। जो आप यहाँ देखेंगे 10 महाविद्या 10 मुखी रूप में खड़ी है। यह भारत का, जब यह मंदिर की स्थापना हुई थी उस समय भारत का पहला 10 महाविद्या मंदिर था, जिसमें 10 मुख वाली माँ का स्वरूप है रक्सौल में। और इसको और कुछ जानना हो तो दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ते हैं तो प्रथम अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें जो लिखा गया है माँ का रूप का विवरण कि 10 मुख 10 पैर 10 हाथ, उसके अनुसार कहीं भी प्रतिमाएं नहीं मिलती हैं। प्रतिमाएं लोग बना देता है, राक्षस को मार रही है, कर रही हैं। यह दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के अनुसार अगर शास्त्र के नियमानुकूल और कुछ बना है तो यह काली मंदिर में माँ की स्थापना हुई है। और ऐसी माँ के लिए प्रभात चंद्र 7 समुंदर पार होके चल के आए हैं गुरुजी। जो प्रभात जी हैं, जो प्रभात चंद्र दास पूरा नाम है, अपने पत्नी ऋतु दास एवं बच्चे दिव्यम दास के साथ यहाँ अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका घना से यहाँ पहुँचना, मैं समझी कि आने जाने में इनके 5-10 लाख रुपया टिकट लगे होंगे। और ये माँ के मुकुट 10 महाविद्या के मुकुट चढ़ाने यहाँ पहुँचे हुए हैं।
और ये तो मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े भाग्यवान हैं, वो भाग्यशाली हैं कि माँ अपने मस्तक पर इनको बिठा रही है। और जो माँ के मस्तक पर रहेंगे उसको क्या चीज़ की कमी हुई, कुछ कमी होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इनको बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये अवसर मिला लोगों को तो चरण नहीं मिलता है, इन्हें मस्तक मिला है, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। आप माँ ने इनको क्या दिया क्या नहीं दिया आप इनसे पूछ ले तो बड़ी अच्छा रहेगा। एकदम शुद्ध चांदी की मुकुट जो है माँ को अर्पित हो रहा है प्रभात चंद्र दास जी के। तो ऐसे ऐसे भक्त क्या होना चाहिए गुरुजी? अरे भक्त ऐसा है तभी ना दुनिया चल रहा है। आप देख रहे हैं देश विदेश में तो घूम के आया हूँ, वहाँ पर अरबों अरबों का मंदिर बना हुआ है, ऐसे ही भक्त हैं जो बनवाए हुए हैं। तब भक्त बहुत अधिक नहीं होता, बहुत अधिक संख्या में नहीं, भक्त कुछ ही होते हैं। हाँ, तब ना उनकी महत्ता होगी कि वो भक्त हैं। और अगर सब भक्ति हो जाएंगे तो उस भक्त की महत्ता क्या रह जाएगी? सब सम हो जाएंगे। जैसे सब लोग अधिकतर गृहस्थ लोग हैं तो गृहस्थों का क्या है, वही है, सम हो गया है लोग, कोई मौत नहीं है। लेकिन जब उसमें गृहस्थों में कोई बड़ा इंडस्ट्रीमैन बन जाता है, बड़ा नेता बन जाता है, बड़ा दानी बन जाता है, उसको पूरा दुनिया जानता है। जैसे आज दुनिया में रतन टाटा को जाना जाता है। मैं चाहूँगा कि आज या कल इनमें भी रतन टाटा ऐसा गुण आए। आज मुकुट आप माँ को अर्पित कर रहे हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? माँ को हम मुकुट अर्पित नहीं किए हैं, माँ हमको चुनी है। अच्छा देने के लिए। हाँ जी, तो क्या लगता है सर ऐसे ही माँ का सेवा करते रहना है? ख्याल आया माँ के कारण, और फिर ख्याल आया वो चुनी हमको, नहीं तो माँ को देने वाले तो बहुत भक्त हैं। मैडम कैसा महसूस कर रही हैं आज? ठीक, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, और मेरा बेटा जो है ना जी, अरे उन्हीं से मिला। हाँ, कैसा लग रहा है बाबू आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अरे वाह, क्या नाम है आपका? दिव्यम दास। दिव्यम दास। चंद दास जो अभी माँ के समक्ष एकदम चले गए हैं और एक तरफ और माँ का मुकुट जो पहला मुकुट बन रहा है जी। जो चांदी का, पहले से भी चांदी का मुकुट था, ये कम का था, ये लगभग 100 किलो का था, लेकिन आज 2.5 किलो का चल रहा है माँ के पास। माँ तो प्रसन्न हो जाएगी ना? माँ तो हरदम प्रसन्न, जब प्रसन्न थी तब इनके हाथ से ली। जो प्रभात चंद दास जी हैं वो माँ को मुकुट यानी कि पहना रहे हैं एकदम। तो प्रभात चंद दास जी जो लाए हुए हैं। अच्छा, गुरु जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदद कर रहे हैं प्रभात चंद दास जी के ये मुकुट पहनाने में हैं। और माँ के भक्ति में हमेशा पूरा लीन रहते हैं ये प्रभात चंद दास जी, और अपने काम को लेकर भी पूरी तरह से ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हुए प्रभात चंद दास जी को। और पंडित जी भी समक्ष हैं। कैसा कैसा लग रहा है? आज तो मुकुट पहना दिया माँ को। आनंद आ रहा है। माँ को अपने हाथों से मुकुट कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत आज अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार ये मौका भी मिला है, माँ हाँ। इस काम के लिए हम ही को चुनी, उसके लिए भी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। जुड़े हैं 8-9 साल पहले से, जी। तब से हमेशा इच्छा रहता है जी। कोई आगे बढ़ रहे हैं जी। माँ की कृपा से आगे बढ़ रहे हैं। जी तो जैसे जैसे मन में आ रहा है वैसे वैसे करते जा रहे हैं। जी, पत्नी भी पूरा एकदम मदद करती हैं आपकी? हाँ हाँ, उनकी बिना हो गया। चलिए, उनके क्या हाँ कहने पर ही तो होता है। क्या लगता है मैडम आज अपने हाथों से आप लोगों ने मुकुट पहना दिया, आज माँ को अर्पित कर दिया? अच्छा लग रहा है। और ये माँ जो है ना, हाँ, मेरे बेटे को भी माँ ही दिए हैं हमको। अच्छा। हाँ। ये क्या नाम है सर? दिव्यम नाम है, पहली बार इसी के कारण आए थे। अच्छा, दिव्यम है, जो माँ का ही देन है दिव्यम। और इसको शायद आशीर्वाद दिलाई है कि नहीं आप? हाँ, दिलवाए हैं। दिलवाई है। और दिव्यम है, अच्छा, माँ से आशीर्वाद लिए हैं कि नहीं? नहीं। आशीर्वाद ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि दिव्यम माँ का ही देन है, और आज माँ के समक्ष यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए। और ये सब सच पूछे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने माँ केवल हमें चुनी, हमको चुनी। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कुछ नहीं, लेकिन इच्छा हुआ, माँ हमारे दिमाग में आया अचानक से, बाबा को बोले कि कुछ करना है, तो ऐसे ही इच्छा हुई। तो फिर कुछ भी करते हैं तो मन में अचानक से आता है, कर देते हैं, और दूसरे दिन जो है और खुशी मिलता है। क्या क्या कमी आपको दिख रही है माँ?
अच्छा कान अच्छा, और आप बता दे कि जितने भी भक्त और देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, और माँ की एक कमी यानी कि इनको लग गई, दोनों कान का बाल लंबा आह। झूला गिर गया सुना। और क्या 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 माँ क्या कमी दिखी है आपको? कान का पहनेंगी, कान कान में हाँ हाँ, नाक देख भी लीजिए। तो बदलाएगा ना, वो तो अब पुराना हो गया और ना, नाक आप- वाला भी तो चेंज होगा ना, अच्छा, वो भी तो चेंज होगा, नाक वाला भी चेंज और ये नाक कान दोनों माँ का एकदम अब लग रहा है कि एकदम नया आने वाला है। अब ध्यान चला गया है प्रभात चंद्र दास और जो इनकी पत्नी है इनका भी ध्यान उस पर चला गया है। मन में था कि माँ को चढ़ाना है, अगस्त महीने में इंडिया जाएंगे तो अगस्त महीने में जो करेंगे, तो जैसे आ गया ऐसे ही कभी मन में जैसे आया अगला चीज, ऐसे ही जब भारत आएंगे तो उस समय हो जाएगा फिर से। और गुरुजी हम चाहेंगे कि दो शब्द थोड़ा सा अपने शिष्यों के लेके थोड़ा सा हम चाहेंगे, सारे लोग इंतजार। माँ खुश है तो मैं खुश हूँ, जी माँ दुखी है तो मैं दुखी हूँ। जी तो अगर माँ खुश है जी तो इससे बड़ा आशीर्वाद यही क्या चाहिए। जी बिल्कुल लेकिन तब भी मैं अपने ओर से माँ से कहता हूँ जी कि इन लोगों को सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे जी और हर मनोकामना को पूर्ण करे। जो अच्छी मनोकामना, खराब मनोकामना की नहीं कर रहा जी। हूँ, अच्छी सभी मनोकामनाएं इनकी पूर्ण हो और ये दिन दुना रात चौगुना बढ़े और इसी तरह दुनिया में जस कीर्ति फैलाते रहें, दान पुण्य करते रहें, साधु संतों को खिलाते रहें, मठ मंदिरों में अपने ओर से कुछ जो हो सके निर्माण कराते रहें। यही मेरी शुभकामना है और मैं इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आजीवन स्वस्थ और सुहागन। देखा जाता है प्रभात चंद्र दास जी लगातार बहुत दान पुण्य करते हैं, तो इसमें घटेगा कि बढ़ेगा? दान कर देते हैं तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? अरे इनका जन्म हो या मेरा जन्म हो, जी हर निर्माण दान से ही होता है, दान से घटता नहीं निर्माण होता है। मेरा भी जन्म मेरे माता पिता के रज बिंदु के मिलने से हुआ है, इनका भी जन्म उन्हीं जब पिता ने बीज को दान किया, बिंदु को दान किया तो इनका जन्म हुआ। दान से हरदम निर्माण होता है, दान से कुछ घटता नहीं है। यहाँ पे प्रभात चंद्र दास जी हैं जो विदेश से चल कर आए हैं, तो चुनरी का व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे क्या बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुरुजी आज सम्मानित कर दिए चुंदरी से प्रभात चंद्र दास जी को। और कैसा लग रहा है सर आज आपको सम्मानित किया गया गुरुजी के द्वारा? अब आपको लग रहा है ना कि दान कुछ नहीं है, दान से बड़ा आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद एकदम अब देते रहना है। आशीर्वाद जब मिलता है ना कई गुना वृद्धि होती है। और उनकी पत्नी को भी सम्मानित करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है और गुरुजी के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मैडम? ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ। जी जी हाँ हाँ, जो बाबा जी आज हाँ चुनरी उड़ा दिए आपको, आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों पत्नी और एक साथ ही ले रहे हैं आशीर्वाद। और शायद गुरु जी का कृपा हमेशा इन पर बना रहे।